हेलो दोस्तों, तो आप सब लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग शानदार और बेहतरीन होंगे। तो आज आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जीके फिक्स पे स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं नीति आयोग की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। किसकी? नीति आयोग की। नीति आयोग क्या है? ठीक है, जो नीति आयोग है वो क्या चीज़ है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें सहकारी संवाद की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की परिकल्पना के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था। कितने को? 1 जनवरी 2015 को ये कार्य हुआ था। ठीक है, इसके 2 हब हैं। क्या हैं? इसके 2 हब हैं। टीम इंडिया हब राज्यों और केंद्रों के बीच इंटरफेस का काम करता है। ज्ञान और नवोन्मेष हब नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। ठीक है, आगे क्या है? अध्यक्ष कौन होता है? वो प्रधानमंत्री। क्या है? अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त जो किया जाता है वो होता है उपाध्यक्ष। और संचालन परिषद क्या होता है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, उन्हें क्या कहते हैं? संचालन परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? संचालन परिषद। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद क्या चीज़ है? विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्तियों, मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता को क्षेत्रीय परिषद कहते हैं। ठीक है, आगे योजना आयोग क्या चीज़ है? योजना आयोग यह गैर संवैधानिक निकाय था। यह गैर संवैधानिक निकाय था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। कितने को हुई थी? 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, योजना आयोग के 2 मुख्य कार्य क्या क्या हैं? पंचवर्षीय योजना और राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना। ठीक है, क्या है? पंचवर्षीय योजना और राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना। ठीक है, आगे क्या है? आगे अब आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ से। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया था? जो योजना आयोग है उसका नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया था? वो आपका किया गया था 1 जनवरी 2015 को। वो आगे मैं आप लोगों को बता चुका था कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया था। वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, नीति आयोग सत्यमेव जयते। ठीक है, इसकी पहचान से नीति आयोग का वो दिया गया है चिन्ह। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो नीति आयोग है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वो आपका स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ठीक कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? वो मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, 15 मार्च 1950 को। कब? 15 मार्च 1950 को। ठीक है, देखो दिखाता हूँ, ये बताई थी मैंने आपको। क्या बताया था? 15 मार्च 1950 को वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के क्या कार्य होते हैं? जो योजना आयोग है उसके क्या कार्य होते हैं? उसके आयोग होते हैं, इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। पंचवर्षीय योजना बनाना होता है और राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना। ये भी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। योजना आयोग के कार्य क्या होते हैं? वो पंचवर्षीय योजना बनाना होता है और राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा नीति आयोग का मुख्य कार्य है? निम्न में से, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन बी, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना।
नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के अध्यक्ष है वो कौन थे? ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के जो अध्यक्ष थे वो तो आपके नरेंद्र मोदी जी थे, और उपाध्यक्ष कौन थे वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया, इनका नाम है अरविंद पनगड़िया। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी होते हैं वो उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? निकाय नहीं है, क्या है? निकाय नहीं है। निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ठीक है, तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वो नीति आयोग है। क्या है? नीति आयोग है, वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया है। जो नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया है, क्या किया गया है? वो आपका किया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव। नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव स्थापित किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की शासी परिषद में कौन शामिल है? नीति आयोग की जो शासी परिषद है उसमें कौन शामिल है? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल। इतनी चीज़ें हैं जो किसमें? शासी परिषद में शामिल है। कौन कौन? प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल हैं। ठीक है, आपका अगला क्या है, नीति आयोग की टीम इंडिया बिग में शामिल है। नीति आयोग की टीम इंडिया बिग में शामिल है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है? इसमें है ऑप्शन नंबर सी, हर राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि। नीति आयोग की टीम इंडिया बिग में कौन शामिल है? हर राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि, इतने लोग शामिल हैं। ठीक है, आपका अगला क्या है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? इसमें आपका ऑप्शन नंबर है बी, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन बने हैं? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन बने हैं? वो आपके अरविंद पनगड़िया। कौन? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? ठीक है, तो इसमें आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधुश्री खुल्लर। कौन? सिंधुश्री खुल्लर। ठीक है, आपका अगला, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान बोला जाए तो अब आपकी 2022 की बात कर रहा है। कब की? 2022 की बात कर रहा है। ठीक है, 2022 की बात कर रहा है ना। 2022 में नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वो आपके नरेंद्र मोदी जी। कौन? नरेंद्र मोदी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? वो आपके सुमन के बेरी। सुमन के बेरी। ठीक है, इनका नाम क्या है? सुमन के बेरी। ये इनकी तस्वीर है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो वर्तमान सीईओ हैं वो आपके हैं परमेश्वरन अय्यर। इनका नाम क्या है? परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, ये इनकी तस्वीर है। ये कौन है? वर्तमान के सीईओ हैं नीति आयोग के। अगला क्या है, नीति आयोग में कितने
अंशकालिक सदस्य होते हैं? नीति आयोग में कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं? आपके 2, 4, 6, 8 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नीति आयोग के कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं? वो आपके 2 होते हैं। ठीक है। अगला क्या है? नीति आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं? वो अंशकालिक सदस्य थे और ये आपके पदेन सदस्य कितने होते हैं? ठीक है। तो ये आपके 4 होते हैं। कितने? 4 होते हैं। नीति आयोग के पदेन सदस्य 4 होते हैं और अंशकालिक सदस्य होते हैं वो आपके 2 होते हैं। ठीक है। अगला, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? पूर्णकालिक अब कितने होते हैं? तो इसमें पूर्णकालिक जो बताए गए हैं वो आपके 5। कितने होते हैं? 5। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है। अगला क्या है? नीति आयोग के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? नीति आयोग के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है। वो प्रधानमंत्री करता है। मुख्य कार्यपाल अधिकारी सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन हैं? वर्तमान में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन है? वर्तमान की बात कर रहा है 2022 की अभी। ठीक है। तो इसमें आपके ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। कितने? उपर्युक्त सभी। ठीक है। ये तीनों हैं ये नीति आयोग के वर्तमान के पूर्णकालिक सदस्य हैं। कौन कौन है? विजय कुमार सारस्वत और रमेश चंद्र और विनोद पॉल। ठीक है। ये 3 लोग हैं। अगला क्या है? वर्तमान में नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन है? पदेन सदस्य कौन है? ये भी आपके उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। उपर्युक्त सभी। राजनाथ सिंह की तस्वीर ये है। निर्मला सीतारमण ये हैं। सीतारमण ये हैं। अमित शाह ये हैं आपके। ठीक है। और नरेंद्र सिंह तोमर ये हैं। ठीक है। ये वर्तमान के नीति आयोग के पदेन सदस्य हैं। अगला, भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है? भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग ने। नीति आयोग ने क्या किया है? भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। ठीक है। अब आपके बारे में इसके बाद क्या आता है? नीति आयोग द्वारा जारी विभिन्न सूचकांक इंडेक्स, जो मानचित्र इंडेक्स बताया गया है वो इसके बाद क्या क्या है इनकी जानकारी सुनो। भारत का नवाचार सूचकांक है, इसमें भी इसे दिया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक, स्टेट हेल्थ केयर। ठीक है। इजी ऑफ लिविंग, इसमें भी। कंपोजिटिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, इसमें भी। ठीक है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, इसमें भी। ठीक है। नीति आयोग का वो रहा है, इसमें भी दिया है। नीति आयोग ने मानचित्र लॉन्च किया है। ठीक है। और डिजिटल बैंक्स अ प्रपोजल फॉर लूजिंग ए रेगुलेटरी रेग्जाम फॉर इंडिया रिपोर्ट, इसमें भी दिया है। ठीक है। और बताता हूँ आगे। हाँ, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, इसमें भी है। ठीक है। नीति आयोग का। और डिजिटल बैंक्स अ पर्पल फॉर, अब ये रिपीट हो गया। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट, इसमें भी इसका इंडेक्स रहा है। ठीक है। शहरी नियोजन सुधार में भी रहा है इसका। ठीक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भी इसका इंडेक्स रहा है। ठीक है। बेस्ट बाय सिटीज़ रिपोर्ट, इसमें भी रहा है। ठीक है। एक्सपोर्ट प्रीप्रेडेंस इंडेक्स, इसमें भी निर्यात तत्परात सूचकांक, इसमें भी इसका रहा है। ठीक है। वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम, इसमें भी रहा है। ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स, इसमें भी रहा है इसका। ठीक है। नीति आयोग का। आगे क्या है? अब आपका रिवीजन क्या है?
रिवीजन। जो आपको मैं इतना पढ़ा चुका हूँ उसका रिवीजन दोबारा से करा दे रहा हूँ, बहुत ही जल्दी करा दूंगा, वैसे भी वीडियो बड़ी नहीं करूँगा मैं, ठीक है। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया था? वो आपका 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? वो 15 मार्च 1950 को हुई थी, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ। योजना आयोग के क्या कार्य होते हैं? पंचवर्षीय योजना बनाना, राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना, ठीक है। अब आगे, निम्न में से कौन सा नीति आयोग का मुख्य कार्य है? सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये आप सब लोग पढ़ चुके होंगे, आप लोगों को रिवीजन करा रहा हूँ। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन होते हैं? अरविंद पनगड़िया होते हैं, ठीक है। अरविंद पनगड़िया जी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री करता है। निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? नीति आयोग नहीं है संवैधानिक निकाय। नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया, क्या किया? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव। नीति आयोग की शासी परिषद में कौन शामिल है? प्रधानमंत्री, सभी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ठीक है। नीति आयोग की टीम इंडिया बिग में शामिल हैं हर राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि, ठीक है। आगे और भी है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया पहले थे, ठीक है। नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? सिंधुश्री खुल्लर। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी जी हैं, अध्यक्ष पहले थे और वर्तमान में भी। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? वो सुमन के बेरी। ये चेंज हो गए हैं यहाँ पे आके, वहाँ पे अरविंद पनगड़िया थे, यहाँ पे सुमन के बेरी हो गए हैं। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन हैं? वर्तमान के सीईओ कौन हैं? परमेश्वरन अय्यर हैं, ठीक है। नीति आयोग के कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं? 2 होते हैं। कितने? 2 होते हैं। नीति आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं? वो आपके 4 होते हैं, ठीक है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? वो आपकी 5 होती है, ठीक है। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। ये और है टॉपिक। वर्तमान में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन हैं? विजय कुमार, सारस्वत, रमेश चंद्र, विनोद पॉल, ठीक है। मैं आपको आगे पढ़ा चुका था इनकी, आपको मैंने फ़ोटो भी दिखाई थी, आप लोग पहचान सकते हैं। आगे वीडियो को बैक करके देख लेना, आप लोगों को जैसे नहीं ध्यान आ रहा है तो। विजय कुमार, सारस्वत, रमेश चंद्र, विनोद पॉल, ठीक है। वर्तमान में नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन हैं? राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने। आयोग टाइप नहीं किया है या फिर कट गया होगा, ठीक है। नीति आयोग ने, ठीक है। आपका आगे अब आपके लिए टेस्ट है। क्या है? टेस्ट आपके आगे वीडियो जो लेके आया था उसी की तरह आप लोगों ने जो पढ़ा है उसी के आधार पर मैंने आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन दिए हैं टेस्ट के लिए। कितने? 2 क्वेश्चन दिए हैं टेस्ट। आप लोगों को ये कमेंट में मुझे बताना है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है। ये मुझे आप कमेंट में करके बताओगे, ये दिए गए हैं इसमें से कि कौन होते हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसमें से राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। आगे, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? ये भी आपको 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से आप लोगों को बताना है। सुमन के बेरी होते हैं अमित शाह कांत,
अमिताभ कांत, नरेंद्र मोदी, परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, कौन है? ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं आशा करता हूँ, और आप लोगों के लिए आगे के लिए भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू।